हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के ऊपर पूरे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में एंड यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे वज़रेक्स के बारे में। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कल मैंने एक ट्वीट किया था वज़रेक्स के ऊपर, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अभी इस टाइम पर बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स है एंड वज़रेक्स भी अभी इस टाइम पे ब्लेम जो है ना बाइनेंस के ऊपर शिफ्ट करने की कोशिश भी कर रहा है। तो इसके ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली क्या है। और बाकी अगर आप में से भी कोई अभी इस टाइम पे डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, ये जो ब्लेम गेम चल रही है वज़रेक्स के ऊपर, तो इससे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि अभी इस टाइम पे ना वज़रेक्स के ऊपर ही फोकस करो। तो इसके पीछे क्यों मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर मैं आपको डिटेल्स में ब्रेक डाउन करके भी बता दूंगा। तो बाकी सबसे पहले अगर हम BTC की बात करें तो राइट नाउ BTC के प्राइस चल रहा है 56,500 के आसपास। और यहाँ से प्राइस के ऊपर हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, विच विल बी नियर अराउंड प्राइस अगेन इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के आसपास भी आ सकता है। ठीक है, तो जब तक प्राइस बिलो दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन ट्रेड कर रहा है तब तक हम कोई भी अपना लॉन्ग पोजीशन नहीं लेंगे। वंस वी गेट ए ब्रेकआउट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन, जब भी हमें ब्रेकआउट मिल जाए देन वी कैन गो फॉर ए लॉन्ग पोजीशन ऑन BTC, जहाँ से हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे वेट हमें करना पड़ेगा। और यहाँ पर इसी जोन से जब हम ब्रेकआउट ले लेंगे, लेट सपोज कि वी हैव टेकन ए ब्रेकआउट ऑफ 57,000, देन वी कैन एक्सपेक्ट की प्राइस हमें नियर अराउंड 58,000 एंड लेटर ऑन वी कैन एक्सपेक्ट की प्राइस हमें 60 के आसपास भी देखने को मिल जाए। ठीक है, तो वेट करना पड़ेगा। अभी इस टाइम पे अगर आप ट्रेड लेने का सोच भी रहे हो तो उसमें मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़ा वेट यहाँ पर ज़रूर से कर सकते हो। ठीक है, तो BTC के ऊपर अभी इस टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसलिए मैं बस आपको यही रेकमेंड करूँगा कि जब तक प्राइस इसी जोन के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है तब तक आपको लॉन्ग पोजीशन नहीं लेनी है BTC के ऊपर। अगर आप ऑल्ट्स में लॉन्ग लेने का सोच रहे हो तो अभी इस टाइम पे आप पार्ट्स में ऑल्ट्स के ऊपर भी लॉन्ग ले सकते हो। ठीक है, बाकी कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी आप जो भी करोगे उससे पहले आप अपने एंड से भी ज़रूर से एक बार रिसर्च कर लेना। ठीक है, तो वज़रेक्स के अगर केस में देखोगे तो वज़रेक्स ने स्टार्टिंग से ही यहाँ पर ब्लेम गेम खेला है। सबसे पहले उसने ब्लेम डाला था लेमिनल के ऊपर, जो कि उसके फंड्स स्टोर करके रख रहा था। उसके बाद उसने ब्लेम डाला जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके ऊपर, जो भी वज़रेक्स के ऊपर अभी इस टाइम पे बात कर रहे, वज़रेक्स को क्वेश्चन पूछ रहे, उनके ऊपर उसने ब्लेम गेम डाला कि अभी इस टाइम पे जो भी इन्फ्लुएंसर्स है वो यूज़र्स को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड द थर्ड थिंग इज़ दैट कि अभी इस टाइम पे ये जो ब्लेम गेम है ये आई है बाइनेंस के ऊपर। तो अभी इस टाइम पे वज़रेक्स बाइनेंस को क्यों ब्लेम कर रहा है, अगर आपको पता होगा तो पहले से अगर आप मार्केट में हो तो 2022 में यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट हुई थी वज़रेक्स एंड बाइनेंस के बीच में, जिसके अंदर क्या हुआ था कि वज़रेक्स ने बताया था कि अभी इस टाइम पे बाइनेंस के पास उसका AWS का जो फीचर्स है वो बाइनेंस के पास है, उसके बाद वेबसाइट का लिंक एंड सब कुछ यहाँ पर बाइनेंस के ऊपर ही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पूरा डिटेल्स में उसमें बताया था कि अगस्त 5, 2022 यानी कि 2 ईयर्स एगो वज़रेक्स ने ये ट्वीट शेयर किया था, जहाँ पर उसने बताया था कि बाइनेंस ओन्स वज़रेक्स डोमेन नेम। वज़रेक्स का जो डोमेन नेम है वो बाइनेंस के पास है। बाइनेंस हैज़ रूट एक्सेस ऑफ AWS सर्वर्स। उसके बाद बाइनेंस हैज़ ऑल द क्रिप्टो एसेट्स, यानी कि बाइनेंस के पास सब एसेट्स भी है। बाइनेंस हैज़ ऑल द क्रिप्टो प्रॉफिट्स, यानी कि अकॉर्डिंग टू निश्चल बाइनेंस के पास सब कुछ है, बस ये एक टूल है जो कि अभी इस टाइम पे वज़रेक्स में काम कर रहा है। आफ्टर दैट ट्वीट कुछ दिनों के बाद उसको लोगों ने पूछा था कि अभी इस टाइम पे वज़रेक्स का CEO कौन है। इन दैट रेस्पॉन्स उसने बताया कि CEO तो मैं ही हूँ। तो अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो इतनी चीज़ें अगर बाइनेंस के पास है, लेट सपोज कि आप एक कंपनी चला रहे हो, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या कर रहे हो कि आपके पास कुछ भी एक्सेस नहीं है और आप लोगों को आके बोल रहे हो नहीं मैं तो यहाँ पर CEO हूँ। अगर आप किसी कंपनी का CEO हो, इन दैट केस आपके पास ये सब एक्सेस रहनी चाहिए, ना कि किसी थर्ड पार्टी एक्सचेंज के ऊपर। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगर बाइनेंस के पास ये सब एक्सेस था तो फिर आप पहले लोगों को बता देते कि देखो मेरे पास कोई भी एक्सेस नहीं रहा, अभी इस टाइम पे सब एक्सेस बाइनेंस के पास है, तो आप अपने एसेट्स को ना किसी और दूसरे एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। ये भी वो लोगों को बोल सकता था बट उसने नहीं बताया। और ये जो चीज़ें अभी इस टाइम पे बोल रहा है ना कि बाइनेंस हैज़ रूट एक्सेस ऑफ AWS सर्वर्स, तो ये जो चीज़ें हैं ना मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे उसके पास ऑलरेडी सब सर्वर का एक्सेस है, क्योंकि बाइनेंस क्यों रखेगा तुम्हारे एक्सेस, अगर बाइनेंस इस एक्सचेंज का CEO है ही नहीं तो बाइनेंस के पास ये एक्सेस क्यों रहेगा। तो ये पहली एक क्वेश्चन आ जाती है। अंदर सेकंड थिंग इज़ दैट कि यहाँ पर अभी इस टाइम पे लोग इस चीज़ को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये ट्वीट बार बार डाल रहे अपने जो भी ट्विटर हैंडल के ऊपर, और कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी है जो अभी इस टाइम पे वज़रेक्स को सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट क्यों कर रहे हैं उसके पीछे दो ही रीजंस है। द फर्स्ट रीज़न इज़ दैट कि निश्चल के पास बहुत ज़्यादा पैसे है, वो आने वाले टाइम में और भी प्रोजेक्ट्स लेके आएगा जहाँ पर उन इन्फ्लुएंसर्स को वो अपने पेड प्रमोशन दे सकता है। तो ये एक रीज़न है। एंड द सेकंड रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो वज़रेक्स के अगेंस्ट नहीं जाना चाह रहे क्योंकि उनका खुद का बेनिफिट्स है। और यहाँ पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे भी हैं जो कि Pi24 जो एक्सचेंज मैंने आपको बताया था ये वज़रेक्स का ही है। तो इस एक्सचेंज में कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनका इन्वेस्टमेंट भी है, वो अभी इस टाइम पे अपने पैसों का सोच रहे क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट जो भी है
पाई 42 एक्सचेंज के ऊपर ये पैसे उनका डूब जाएंगे अगर वॉजरेक्स के ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगते रहेंगे तो दैट्स द रीज़न जिसके कारण कुछ इन्फ्लुएंसर्स अब इस टाइम पे बात नहीं कर रहे। कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे भी है जो बात नहीं कर रहे बट ऊपर ऊपर से बात कर रहे। वॉजरेक्स को कोई भी ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, जस्ट जो फॉर्मेलिटी का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अब इस टाइम पे लोगों को पूछ रहे। जो बिके हुए इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका क्वेश्चंस कैसे रहते हैं बताए, वो क्वेश्चन पूछते हैं कि ठीक है सब कुछ हम मान रहे हैं तो आप अब इस टाइम पे लोगों का जो विड्रॉल है ना वो लोगों को प्रोवाइड कर दो, बस यही क्वेश्चन रहते हैं। बाकी जो भी नेसेसरी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस अब इस टाइम पे नहीं पूछ रहे। जैसे कि यहाँ पर एडी ने पूछा था कि अब इस टाइम पे आप प्रूफ ऑफ रिजर्व लोगों को दिखाओ, जो फंड्स हैक हुए हैं उन फंड्स के बारे में भी यहाँ पर हमें बताओ, और जो फंड्स अब इस टाइम पे आपके पास रिजर्व में है उनके बारे में डिटेल्स में हमें ब्रेक डाउन दो कि एग्जैक्टली ये फंड्स कहाँ पे है। ठीक है, तो ये चीज़ अब इस टाइम पे वो लोग पूछ रहे जो सही में अपने जो भी ऑडियंस है उनका हेल्प करना चाहते हैं, और जो ऑलरेडी बिकाऊ है वो लोग यहाँ पर सिर्फ यही पूछ रहे कि आपको दिखाने के लिए चलो हम भी कुछ क्वेश्चन पूछ लेते, और क्वेश्चन के नाम पे वो यहाँ पर यही पूछ रहे कि ठीक है आप सब कुछ सही कर रहे हो, अब इस टाइम पे लोगों को अपना विड्रॉल दे दो। ठीक है, तो बस यहाँ पर कम्युनिटी से बचने के लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे, बट ये ऐसे क्वेश्चंस है जो कुछ भी रिलेवेंस नहीं रखती है इस चीज़ के ऊपर। आपको अब इस टाइम पे क्वेश्चन यही पूछनी चाहिए कि अब इस टाइम पे द फास्ट थिंग इज दैट कि वॉजरेक्स ने 100 SCR के आसपास यहाँ पर ना यूज़र्स के फंड को यूज़ किया है अपने केस के लिए। सिंगापुर में जो केस उसने अब इस टाइम पे फाइल की है उस केस के ऊपर 100 SCR के आसपास जो यूज़र्स के फंड यूज़र है, ठीक है, ना कि उसने अपने पैकेट से कोई भी पैसे नहीं लगाए हैं। तो ये भी एक पॉइंट है जहाँ पर आप नोट डाउन करके रख सकते हो। फर्स्ट ब्लेम डाला था लेमिनल के ऊपर, तो अब इस टाइम पे लेमिनल से ब्लेम शिफ्ट हुआ है इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर, एंड इन्फ्लुएंसर्स से ब्लेम शिफ्ट हुई है बाकी अब इस टाइम पे बाइनेंस के ऊपर। अब मुझे ये बताओ, एक सिंपल सी क्वेश्चन है, पैसे आपने वॉजरेक्स में रखे थे ना कि अब बाइनेंस ने अपने बाइनेंस में रखा था, तो अब इस टाइम पे जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो वॉजरेक्स को लेनी चाहिए ना कि बाइनेंस को लेनी चाहिए, क्योंकि आप जब भी पैसे रख रहे थे तब आपको यही पता था कि निश्चल बाइनेंस का यहाँ पर वॉजरेक्स का CEO है, और वो ट्विटर के ऊपर डेली बेसिस में यही बोलता था कि वॉजरेक्स में हम ये इंप्रूवमेंट कर रहे वो कर रहे। बट जब बात आई कि एक्सचेंज है कोई, इन दैट केस वो अब इस टाइम पे बोल रहा है मैं तो CEO था ही नहीं वॉजरेक्स का। तो अब इस टाइम पे ये चीज़ आपको प्लीज़ नोट डाउन करके रखनी है। बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश भी करेंगे, इन दैट केस अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, ये डिस्ट्रैक्शन इसलिए आ रही है रीज़न बिंग ये ब्लेम गेम शिफ्ट हो जाए किसी दूसरे XYZ पर्सन के ऊपर ताकि वॉजरेक्स यहाँ से निकल जाए। ठीक है, बट एक्चुअल में जो ब्लेम है ना वो वॉजरेक्स के ऊपर ही होनी चाहिए, क्योंकि फंड्स आपके एक्सचेंज से हैक हुए हैं। बाकी हमें नहीं पता है कि आपके किसके साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अगर चल भी रहा है, जैसे कि आपने 2022 में यानी कि 2 ईयर्स को आपने ये इन्फॉर्मेशन शेयर किए थे, उसके बाद आपको लोगों को बताना चाहिए था कि ये एक्सेस जो है ना हमें अब इस टाइम पे बाइनेंस नहीं दे रहा है, तो इन दैट केस आपके फंड्स यहाँ पर हो सकता है कि सेफ नहीं है, आप अपने फंड्स को विड्रॉ कर लो किसी दूसरे एक्सचेंज के ऊपर। तो लोग अपने फंड्स को विड्रॉ करके किसी दूसरे एक्सचेंज के ऊपर लेके चले जाते, बट इन दैट केस वॉजरेक्स ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, और आने वाले टाइम में उसने यही बताया कि किसी ने क्वेश्चन उसको पूछा था कि अब इस टाइम पे वॉजरेक्स का CEO कौन है, और उसने बताया था कि डायरेक्टली बताया था, आपको स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगा, अब इस टाइम पे मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं दिखा देता। तो उसने बताया था कि एक्सचेंज का जो CEO है वो निश्चल ही है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में मैं आपके साथ डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस करूँगा, यहाँ पर जो उसने पैसे रखे थे लेमिनल के ऊपर, उसके ऊपर, बाइनेंस के ऊपर, एंड डिटेल्स में इसके ऊपर ब्रेक डाउन करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। बट अब इस टाइम पे फिलहाल के लिए जो ब्लेम है वो स्टिल वॉजरेक्स के ऊपर रहनी चाहिए, ना कि किसी दूसरे एक्सचेंज या फिर दूसरे पार्टी के ऊपर जानी चाहिए। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि मैं बाइनेंस को सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरा कोई भी यहाँ पर एक्सचेंज को लेकर कुछ भी यहाँ पर ऐसे सॉफ्ट कॉर्नर है नहीं, और मैं किसी को यहाँ पर लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर विंजेक्स के ऊपर भी काम किया था, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि विंजेक्स से मैं अब इस टाइम पे निकल रहा हूँ। रीज़न बिंग यहाँ पर मुझे जब ऐसा लगता है कि ये एक्सचेंज के ऊपर कुछ ना कुछ हो सकता है आने वाले टाइम में, उन्हीं एक्सचेंज से मैं एग्जिट भी ले लेता हूँ। और मैं किसी चीज़ को अगर प्रमोट भी कर रहा हूँ उससे पहले मैं आपको बताता भी हूँ कि आपको 100% ट्रस्ट किसी भी एक्सचेंज के ऊपर नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपने पैसे होल्ड कर रहे हो, अगर आप अपने क्रिप्टोस को बाई कर रहे हो, इन दैट केस आपके पास एक हार्डवेयर वॉलेट होनी चाहिए, और हार्डवेयर वॉलेट के ऊपर आपका जो भी फंड्स है वो आपको रखनी चाहिए, ना कि किसी एक्सचेंज के ऊपर। और अब इस टाइम पे देखोगे तो वॉजरेक्स ब्लेम गेम खेल रहा है, और ये ना बहुत शांति से है अब इस टाइम पे। जो भी ट्वीट करता है, ट्वीट में बोलता है कि वो अब इस टाइम पे रेस्टलेस है, काम कर रहा है, बट इन ओरिजिनल अगर आप देखोगे तो वो कुछ भी काम नहीं कर रहा है, जस्ट यहाँ पर ब्लेम गेम चल रही है। एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट कि लोगों के पैसों का यूज़ करें, यूज़ करके आप अपने केस में यूज़ कर रहे हैं, बाकी जो भी अपना लाइफस्टाइल है उसके ऊपर भी लोगों के पैसे ही लगा रहा है। अब मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा केस है जिसमें 100 SCR लग जाएगा, और ये 100 SCR अगर आप यूज़ भी करो, क्यों यहाँ पर यूज़र्स के फंड्स आप यूज़ करो, आपने इतने पैसे कमाए अपने एक्सचेंजेस से, तो ये पैसे तो आपको खुद के एंड से यूज़ करनी चाहिए थी, बट इसने स्टिल लोगों के पैसों से ही अपना केस अब इस टाइम पे चला रहा है। तो इसको ध्यान
ध्यान में रखना कि ये वही बंदा है। इसके और भी 2 प्रोजेक्ट्स है, एक शार्डियम है और एक पाई 42 है, जिसके ऊपर मैं आने वाले टाइम में डेली बेसिस में चाहे तो मैं बात करूंगा जब तक लोगों को अपने पैसे नहीं मिल जाते। जो पैसे हैक भी हुए हैं उन पैसों का भी उसको पैसे देनी चाहिए, क्योंकि ये जो हैक हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ओन नेग्लिजेंसी यहाँ पर हैकिंग हुई है। तो इसमें उसको लोगों का जो भी लॉस हुआ है उस लॉस का भी रिफ़ंड देनी चाहिए। और जब तक लोगों को रिफ़ंड नहीं मिलती है, चाहे 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर जब तक भी हो जाए, मैं डेली बेसिस में इसके ऊपर डिस्कस करूंगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि अब इस टाइम पे यहाँ पर कोई बात नहीं कर रहा है तो मैं भी नहीं करूंगा। मैं चाहे कुछ भी न्यूज़ हो या ना हो उसके ऊपर मैं बात करने की कोशिश करूंगा। रीज़न बिंग, जब तक लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे तब तक मैं इस चीज़ के ऊपर जो है अपने बातें करता रहूँगा। ठीक है, तो बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, और मैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करूँगा कि अब इस टाइम पे वो क्यों लेमिनल वाज बाइनेंस ये बाकी जितने भी लोगों को क्यों अब इस टाइम पे ब्लेम कर रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, उसके ऊपर भी हम नेक्स्ट वीडियो के ऊपर डिस्कस डिटेल्स में करेंगे। बाकी आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ये आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। बाकी आपका जो भी ओपिनियन होगा वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।